क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। गहनतम की निशा बीती, भोर आया भाग्य लेकर, दे रही संदेश जग को प्रकृति भी करवट बदल कर। छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, कर्म का संदेश लेकर, कर्म का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। सूर्य की अरुणिम विभाले, किरण बन उतरा नयन में। साधना का हो बसेरा, गंध बन विचरो पवन में। मातृभू का भार हर लो, मातृभू का भार हर लो, प्रेम का संदेश देकर, प्रेम का संदेश देकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया। ओम शांति। हाँ, एकाग्र हूँ स्वयं में ही कहीं। हाँ, वाचाल हूँ मौन में ही कहीं। हाँ, अग्नि हूँ शमशान में ही कहीं। हाँ, वैराग हूँ संसार में ही कहीं। हाँ, शून्य हूँ व्यापकता में ही कहीं। हाँ, भस्म हूँ शिवाय में ही कहीं। हाँ, प्राण हूँ श्वास में ही कहीं। हाँ, सतित्व हूँ स्त्री में ही कहीं। हाँ, सत्य हूँ साहस में ही कहीं। हाँ, तेजस हूँ सविता में ही कहीं। हाँ, राग हूँ अनुराग में ही कहीं। हाँ, त्याग हूँ समर्पण में ही कहीं। हाँ, सनातन हूँ संस्कारों में ही कहीं। हाँ, रुद्र हूँ रुद्राक्ष में ही कहीं। हाँ, मृत्यु हूँ मोक्ष में ही कहीं। हाँ, दृढ़ता हूँ संकल्पों में ही कहीं। हाँ, अर्जुन हूँ कृष्ण में ही कहीं। हाँ, साकार हूँ निराकार में ही कहीं। तो साकार और निराकार साथ साथ चल रहे, और इतने साथ चल रहे हैं कि साकार ही निराकार लगने लगा, निराकार ही साकार लगने लगा। तो भट्टी का आज का 82 इन 81 दिनों में इस श्रृंखला की शुरुआत हमने की थी कहाँ से? भारत के इतिहास से। फिर हम आए थे सिंध में और सिंध के इतिहास में, और फिर हम आए थे दादा लेखराज के लौकिक जीवन में, और फिर हमने देखा था 36-37 के आसपास की घटनाएं, वो 7 प्रकार के साक्षात्कार, और उसके बाद में आया हुआ वैराग।
उसके बाद में 3 मास की कश्मीर रिट्रीट, उसके बाद में वापस आकर स्कूल, ओम हाई स्कूल की स्थापना, उसके बाद में एक ट्रस्ट का गठन, और उसके बाद में एंटी ओम मंडली की शुरुआत, और फिर बहुत सारी घटनाएं, और फिर बाद में कराची, फिर कराची में हुई कुछ घटनाएं, और फिर शांति, और फिर 1847 भारत विभाजन, और उसके बाद में वो 3 साल वहाँ और क्या हुआ, और फिर प्यू का पाठ, और फिर चित्रों को कैसे एक के बाद बनते गए, और कैसे ज्ञान धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। कराची में हम कुछ दिन रुके थे, काफ़ी दिन रुके थे, और फिर एक दिन हम वापस भारत आ गए, और भारत आने की यात्रा विस्तार से देखी, और फिर ब्रिज कोठी में रुके, फिर ब्रिज कोठी में कुछ दिन रुके, फिर कोटा हाउस में रुके, और फिर 58 में कहाँ पहुँचे, पांडव भवन, वो भी कैसे पहुँचे उसका भी विस्तार से वर्णन किया, और उसके बाद में फिर 100 संस्मरण, और कल देखा था अलौकिक पंचतंत्र। तो बहुत लंबी यात्रा हमने पार की है, 81 डेज, लंबा समय है। अभी हम चलते हैं टूवर्ड्स एंड, अभी हम चलते हैं वाइंडिंग अप, अभी हम चलते हैं उस घड़ी की ओर जहां ब्रह्मा का पाठ पूरा होने वाला है। उसको पूरा कल करेंगे, आज हम देखते हैं ब्रह्मा का अपने पाठ को समेटना, क्या क्या किया। इससे पहले कि हम ये देखें, एक चीज और बुद्धि में आ रही है कि ये घटना वैसी ही घटना है जो 36-37 में हुई थी। 36-37 में क्या हुआ था, कुछ हुआ था, अचानक वैराग आया था। किससे? संसार से। उपराम अवस्था आ गई थी, वैसी ही उपराम अवस्था अब यहां आने वाली है 68-69। परंतु वो संसार से वैराग था उस समय, वो संसार से उपराम हो गए थे। यहां यहां भी लगभग वैसी ही अवस्था है, या उससे बहुत ऊंची, क्योंकि उस और इसके बीच में 33 वर्ष की तपस्या है। परंतु यहां उपराम था कुछ और ही है। यहां अब तक जो जिम्मेदारियां थी उनसे भी उपराम, हर बात से उपराम। जो वैराग वहां आया था वो था में भी हद का वैराग, अब ये है बेहद का वैराग। तो ये और वो, ये 2 अवस्थाएं, ये उसका अपडेटेड वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन। यहां पे वो दिलाया गया था, ये खुद का है, ये उधार वाला था, यहां अपना खुद का है। और ये वैराग और बढ़ता गया 60s के बाद। 61 में यशोदा मैया ने शरीर छोड़ा, 65 में अम्मा ने शरीर छोड़ा, 68 में भाऊ ने शरीर छोड़ा। ये 3 महत्वपूर्ण घटनाएं। परंतु देखा गया है इन सभी घटनाओं में बाबा की स्थिति कैसी है? उपराम। एक भाई ने अपना अनुभव लिखा है कि मम्मा ने शरीर छोड़ा 24 जून। 25 जून की बात है, सुबह मैं बाबा के साथ बगीचे में घूम रहा था। अभी जहां बाबा की कुटिया और मेडिटेशन हॉल है तब वो सब नहीं था, खुला मैदान था वहां पर। तो वहां पर बहुत सारी चीजें लगी हुई थी, सब्जियां वगैरह वगैरह। तो मैं जब बाबा के साथ घूम रहा था, पीछे से एक वरिष्ठ बहन आ रही थी, और जैसे ही बाबा ने उसको देखा, बाबा मुझसे कहते, अब ये बहन आके वैन वैन करेगी। वैन अर्थात सिंधी शब्द है, रोना धोना करेगी। तो मैं देख रहा था, वो भाई लिखता है कि बाबा की अवस्था कितनी उपराम है। क्या कह रहे बाबा? अब ये बहन पीछे से आ रही है, वरिष्ठ बहन कोई, तो अब ये बहन आके आंसू बहाना चालू करेगी। बाबा को आंसू बहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जो आंसू बहाते थे उनके लिए बाबा कहते ये ज्ञान में फेल है, ये ज्ञान में फेल। हलवा खाओ। अगर कोई ज्ञानी शरीर छोड़े तो दुखी नहीं होना है। दुखी होना किसकी निशानी है? विधवा। यहां पर सुपर विधवास भी है। रोना बंद ही नहीं होता है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। ज्ञानियों को कौन सी काउंसिलिंग करे?
तो बाबा कैसे दिखाए है उपराम, तभी जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, कोई सदमा नाम की चीज ही नहीं है। एक दूसरी घटना है, हमने कई सारे भागों में देखा कि बाबा पहली बार कहाँ दिल्ली गए थे, और वहां पर किसने बुलाया था? एक मेजर वर्मा जी थे, उन्होंने बुलाया था। दिल्ली कैंट में बहुत बड़ी सभा हुई थी, और वहां पर बहुत सारे नए नए लोग निकले थे। सुबह बस से भर भर के आते थे, 5:30 बजे पहुंचते थे। अंधेरा, धुंध, कोहरा रहता था, फागी में जाते थे। ये सब देखा। वो जो मेजर साहब थे, जो कि राजौरी गार्डन में आते थे, और दीदी ने उनसे कहा था कि बाबा को बुलाओ, और फिर उन्होंने अपना निश्चय पत्र भी लिख कर भेजा था, और बाबा ने कहा था कि मैं आऊंगा, और बाबा आए भी थे। और वहां पर बहुत समय सत्संग चला था। दिल्ली कैंट जो मेजर एरिया है, वहां पर बहुत बड़ा मैदान था। वही मेजर साहब एक दिन उसी समय उन्होंने बाबा की गोद में शरीर छोड़ दिया, और क्योंकि मेजर है वो और शरीर छोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है कि वहां के जो वरिष्ठ अधिकारी थे मिलिट्री के, वो तहकीकात करने आए क्या हुआ, कैसे हुआ। पर बाबा की स्थिति इतनी साक्षी दृष्टा और इतनी उपराम थी कि वो आते ही जैसे चुप हो गए, किसी ने कुछ नहीं बोला। जैसे उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग वैसे ही ठीक हो गई। यहां तक कि वो जो मेजर साहब थे और उनकी जो युगल थी, वो उस पंडाल में प्रवेश करती है जब वाणी चल रही है, रोती हुई। पर जैसे ही वाणी चल रही है और बाबा को देखती है, शांत बैठ जाती है सामने, और बाबा उसे दृष्टि देते रहते हैं, और उससे कहते हैं कि मेजर साहब की जो आत्मा है, उसके आदि अंत मध्य को, उसके तीनों काल को बाबा जानते हैं, और उसने कौन सी श्रेष्ठ गति प्राप्त की है ये भी बाप जानते हैं। तब जाके कहीं वो माता शांत हुई। तो बाबा की अवस्था तभी से कैसी होने लगी थी? उपराम, डिटैच्ड, अनासक्त। पर फिर भी अब तक इन्वॉल्व तो थे चीजों में। पर लास्ट 1 ईयर, या कोई कुछ कुछ भाई बहने कहते हैं लास्ट 6 मास, बाबा क्या कर रहे थे? समेटना का प्रोसेस चालू करती थी। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, जो कुछ कुछ बातें हमने लेंगे। सबसे पहला तो, अब तक बहुत सारे सेवा केंद्र खुल चुके थे, और मम्मा के जाने के बाद सेवा केंद्र और खुले और खुले और खुले। हमने ये भी देखा 58 में कौन सा चित्र बना? झाड़ गोला तो पहले ही बन चुके हैं, 3 ही तो चित्र थे जो हमने विस्तार से देखे। सीढ़ी का चित्र बना ना, तो सेवाएं और बढ़ गई, चित्र बढ़ने लगे, सेवाएं बढ़ने लगी। तो सबसे पहला तो सेवा केंद्र खुल रहे थे, मम्मा चली गई थी, मम्मा वॉज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, तो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बाबा। तो हजारों पत्र आते थे, और हजारों पत्र के उत्तर लिखना, और यहाँ का कारोबार, और मिलने वाले पार्टियां, ये वो इतनी सारी बातें सब हो रहा है, और विस्तार होते जा रहा है। तो बाबा धीरे धीरे अपने आप को समेटने लगे। वो प्रोसेस 60 से ही चालू हो गई वैसे तो, पर स्थिति और ऊंची और ऊंची और ऊंची, और वैराग भीतर ही भीतर बढ़ने लगा। जैसे लास्ट 1 ईयर या लास्ट 6 महीना, अब तक बाबा ने क्या क्या किया? सेंटर कैसे खोलना है ये सिखा दिया, सेंटर को कैसे मैनेज करना है ये सिखा दिया। दूसरा, ज्ञान देने की टेक्निक सिखा दी, ज्ञान किस तरह से दिया जाए, इंट्रोडक्टरी फॉर्म कैसे भरा जाए, जिज्ञासु आते हैं तो उनके कौन कौन से प्रश्न होते हैं, और किन किस प्रश्नों का किस तरह उत्तर दिया जाए। जैसे जगदीश भाई और बाबा कितनी बार घंटों घंटों बैठे हैं, और जब भी जगदीश भाई प्रवेश करते थे बाबा के कमरे में, बाबा कहते थे बाकी सब कुछ आओ, और जगदीश भाई ने लिखा है, और फिर शिव बाबा उस तन में। और ये जो 7 डेज का कोर्स बना, कैसे बना, ज्ञान कैसे स्पष्ट हुआ, आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है कब प्रकट हुआ? 56 57। धीरे 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 एक एक राज खुलते गया। पहले कुछ भी नहीं था, धीरे 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 प्रकट होते गया कि वो अलग है, ये अलग है। वो प्यू का पार्ट जो चला हमने देखा, उसमें पता चला कि अरे ये ब्रह्मा अलग है, ये जो आ रहा है हस्ती महात्मा, ये महान शक्ति, ये कुछ और है। नहीं तो पहले तो ब्रह्मा ही परमात्मा है, गॉड ब्रह्मा लिखा हुआ है किताबों में। ये धीरे 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 पता चला कि वो अलग है, वो अलग है। 53 54 धीरे 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 स्पष्ट होता गया।
तो क्या क्या सिखा दिया? 7 डेज का कोर्स, ज्ञान कैसे देना, जिज्ञासियों के प्रश्न क्या होते हैं, इंट्रोडक्टरी फॉर्म कैसे भराना। तीसरा, व्यक्तिगत कमजोरी जिसकी है वो अपनी कमजोरी को कैसे हटाए, पर्सनल कमजोरी। बाबा अलग से टाइम देते थे, बैठते थे, तो पर्सनल कमजोरी को कैसे हटाए, इसकी टीचिंग्स अब तक दी गई। चौथा, परिस्थितियां जब जीवन में आए उनको कैसे हैंडल करना, इसकी बहुत सारी शिक्षाएं दी। कल भी हमने कितने सारे जानवरों के उदाहरण देखे, कितने सारे जानवरों से क्या सिखाया, सीखना है वो सिखाया। उसके बाद में जो क्रांतिकारी चिंतन के विषय है, जैसे गीता का भगवान कृष्ण नहीं, भगवान सर्वव्यापक नहीं, ये जो टॉपिक्स है कुछ कुछ क्रांतिकारी विषय, इनका चिंतन कैसे करना वो सिखाए। उसके बाद में सेवाओं में साधनों का प्रयोग कैसे किया जाए, न्यूज़पेपर, सेमिनार, वर्कशॉप, ये सारी चीजों का अधिक से अधिक साधनों का प्रयोग किया जाए, ये सिखाया। ये भी सिखा के जैसे अब हो गया। और फिर पांडववन में आते हैं। बाबा ने पांडववन में 2 ही ऐसी बिल्डिंग्स है जिनका नाम रखा है, 2 नहीं 3। एक तो हवाई महल ट्रेनिंग सेंटर, और तीसरा इंद्रप्रस्थ नाम बाबा ने रखा हुआ है। अगर देखा जाए तो ये एक नाम और हवाई महल नाम, ये 2 नाम बाबा ने रखे, बाकी तो बाद में बने सारा। 69 में 14 जनवरी हवाई महल, हवाई महल इधर वाला, हवाई महल, तो ट्रेनिंग सेंटर बाबा के सामने कंस्ट्रक्शन चालू था। दादी प्रकाशमणि लिखती है 14 जनवरी 69 में जब मैं यहाँ आई तो बाबा ने मुझे सब दिखाया, मुख्य रूप से ये ट्रेनिंग सेंटर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था। 14 जनवरी इलाहाबाद में क्या था, संक्रांति के दिन अर्ध कुंभ मेला था, इसलिए दीदी को वहां भेज दिया था। तो एक तो ये सारे कंस्ट्रक्शंस, तो ये सारी चीजें, और एक चीज फाइनल वो ये कि बाबा अपनी जिम्मेदारियां बांटना चालू कर दिया था। इसको ये दे दिया, उसको वो दिया, उसको वो दे दिया, उसको वो दे दी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये 7-8 चीजें हैं जो होना चालू हो गई थी। अभी आते हैं लास्ट 6 मंथ्स। कई भाई बहनों ने अपने अनुभव लिखा है। पहला, जब बाबा से मिलते थे तो डेड साइलेंस का अनुभव होता था। क्या होता था? डेड साइलेंस, स्वीट साइलेंस, चुप हो जाते थे जैसे। दूसरा, बाबा को मिलते थे, पार्टियां आती थी, बाबा कुटिया में बैठे रहते थे, और पार्टियां आती थी तो बाबा को पुरुषार्थ कर कर नीचे आना पड़ता था, जैसे साकार में उनसे मिलने के लिए। एक मगन अवस्था, यहां तक कि बाबा ने कुटिया में जो घड़ी थी वो हटा दी थी। उसका क्या बजता था सुबह सुबह, टिक 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 टिक, उसको हटा दिया। आत्मा संपूर्णता की ओर जब जाती है तो उसे आवाज अच्छा नहीं लगता। तो सेकंड, पहला डेड साइलेंस का अनुभव। दूसरा, बाबा को क्या करना पड़ता था, नीचे आना पड़ता था। तीसरी बात जो कल की मुरली में आई थी, कौन सी बात आई थी कल की मुरली में? कोई हिसाब लेकर आता था, अकाउंट्स लेकर आता था, पोता मेल लेकर आता था, कोई किताब लेकर आता था, 8 पेज 10 पेज कितने भी पेज, तो बाबा की नजर और उंगली हाथ वहीं जाता था जहां गलती है, यहाँ करेक्शन देना है अपने आप। लोगों को आश्चर्य होता था ऐसे कैसे हो गया, कम समय में सफलता ज्यादा। ये कर्मातीत की निशानी है। 26 जनवरी 1970 की अव्यक्त वाणी है, 26 जनवरी 1970, जिसमें बाबा ने इस अवस्था का वर्णन किया हुआ है, ब्रह्मा की कर्मातीत अवस्था। तीसरा, अगला, जो भी आते थे उनको ऐसा महसूस होता था कि बाबा यहाँ पर होते हुए भी नहीं है, देख रहे हैं परंतु देखते हुए भी नहीं देख रहे, सुन रहे हैं परंतु सुनते हुए भी नहीं सुन रहे, देख रहे सुन रहे पर जैसे है ही नहीं। अगला, जो भी समाचार सुनाते थे बाबा को विस्तार बिल्कुल पसंद नहीं था। पहले पहले कैसा था, बहुत इंटरेस्ट से सुनते थे, यहाँ क्या हुआ वहां क्या हुआ। अभी उपराम दादी जान की भी अपना अनुभव सुनाती, और हमने वो जो 100 कहानियां सुनाई यज्ञ की, उसमें आई है एक कहानी
दादी ने पत्र लिखा बाबा को, कुछ समस्या होगी या कोई बात लिखा बाबा को, कुछ समस्या होगी या कोई बात होगी, लंबा चौड़ा पत्र लिखा, और जब दादी बाबा से मिलने आई तो वापस वही बात सुनाने लगी। तो बाबा ने क्या कहा, बच्ची ये तुमने पहले लिख चुकी हो, फिर क्यों सुना रही हो? मतलब ये भी नहीं कि सामने का व्यक्ति बेहोश है या इंटरेस्टेड नहीं है, सुन रहा है परंतु नहीं सुन रहा है। ये अजीब सी अवस्था है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति निग्लेक्ट कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, डोंट केयर कर रहा है, वो नहीं, सुन रहा है पर फिर भी उपराम है, आंखें खुली है पर चेतना जैसे वतन में है। यह अवस्था यहां है परंतु यहां नहीं है। भक्ति में इसे क्या कहा जाता है? भक्ति में भाव समाधि। भक्ति में इसे क्या कहा जाता है? भाव समाधि। स्वामी विवेकानंदा कॉलेज में थे और उनके जो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, फॉरेनर, वो एक बार विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता पढ़ रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, जिसमें एक शब्द है एक्सटसी, और उन्होंने एक्सटसी शब्द का अर्थ समझाते समझाते कहा कि दक्षिणेश्वर में मैंने सुना है एक योगी है, वो इस अवस्था में रहता है, भाव समाधि की अवस्था में। तब नरेंद्रनाथ का एक मित्र था, वो कहता है उनसे कि मैं तुमको लेके चलता हूं उसके पास, रामकृष्ण के पास। और वो वहां जाके देखते और बैठते, ये क्या हो रहा है उसको, अच्छा इधर संगीत चल रहा है, और अचानक खड़े हो जाते और भाव समाधि। और फिर भक्त उनको नीचे लाते, मिठाई खिलाकर, कुछ दे के, संदेश मिठाई होती है बंगाल की, वो उसको खिलाते, संदेश वो उसको खिलाते और उसको नीचे लाते, क्योंकि नीचे आएंगे कैसे, एकदम ही चले जाते, जहाज से जा रहे नाव में बैठकर, बगुलों को उड़ते देखा और सीधा भाव समाधि। जो जो चीज देखते तुरंत भाव समाधि। नरेंद्रनाथ को कहो गाओ गीत, क्योंकि उनका कंठ बहुत मधुर था, और जैसे ही गाने लगे भाव समाधि, जब देखो तब भाव समाधि। फिर उनको भक्तों को उनको खींच खींच के नीचे लाना पड़ता था। तो भक्ति में चैतन्य महाप्रभु की ऐसी अवस्था दिखाई है। 3 अवस्थाओं में चैतन्य महाप्रभु गुजरते। पहली अवस्था हरे कृष्ण गा रहे, झूम रहे गलियों में, जैसे एस्कॉन के भगत होते हैं ना, ढोल बजाते हुए हरे कृष्ण, वैसे गलियों में भटकते हैं। ये फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज हे कृष्ण, एक जगह बैठ के कृष्ण 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 कृष्ण। और तीसरी अवस्था बेहोश, भाव समाधि में लीन। तो ये भक्ति में भी अवस्थाएं दिखाई गई है। इसको कहते हैं भक्ति में उन्माद, ईश्वरीय उन्माद। मीरा की अवस्था, उसे पता ही नहीं वो क्या कर रही है। लोग कहे मीरा भई बावरी, सासू कहे घर फोड़ी रे। संत तुकाराम का दिखाया, उसको पता ही नहीं कहाँ है क्या है। उन्माद, खो जाते थे, घंटों बीत जाते थे, पता ही नहीं। हम लोग टाइम देखते हैं, हुआ कि नहीं। यहां पर समय, टाइम लेसनेस की अवस्था आती है, ईगो लेसनेस की अवस्था आती है, बॉडी लेसनेस की अवस्था आ जाती है। समय वहां रहता नहीं, घंटों बीत जाते थे, दिन गुजर जाते थे, पता ही नहीं चलता था। तो बाबा की अवस्था कैसी थी? लास्ट की मौन, एकांत, उपराम, अनासक्त, विरक्त, कर्मातीत, अशरीरी, अव्यक्त, जो भी नाम दो, अलग अलग नाम है। और एक अनुभव, जो भी बाबा को स्पर्श करते थे तो क्या अनुभव होता था? जैसे रुई है, तो जब आत्मा में हल्कापन आता है तो शरीर भी कैसा हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। एक बार हाथ लगा के देखो अपने को, कितनी कड़क कड़क है। आत्मा में बहुत, अभी भी क्या भरा है? पत्थर भरे है। तो ये भी एक अवस्था थी। तो बाबा उपराम होते जा रहे थे। और एक, बोलना कम। बोलना क्या हो रहा था? कम हो रहा था। और एक बात, पांडव भवन के कैंपस के बाहर गए नहीं है। पहले गए हैं, यहाँ वहां गए, दिल्ली गए, बेंगलुरु गए, कहाँ गए, कानपुर गए, लखनऊ गए, पंजाब में गए, सब जगह गए। मुख्य रूप से तो सेवाएं चालू हुई तो ये जो पंजाब का एरिया है,
वहां पर मम्मा बाबा के कदम ज्यादा पड़े। पंजाब सिंध गुजरात मराठा जनगण मन। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, सेंटर बहुत सारे खुले, यूपी, तो वहां वहां बाबा का जाना हुआ। परंतु लास्ट में बाबा ने सब जगह जाना बंद कर दिया, कहीं नहीं गए। एक ही स्थान पर, जो हमने इतिहास में बताया था, लौकिक में बाबा का 2 बार लंदन की टिकट बनी थी, दादा लेखराज की। लौकिक में विदेश कहां कहां गए बाबा? 2 ही जगह गए विदेश, एक तो नेपाल और दूसरा श्रीलंका, बस। और लंदन की 2 बार टिकट बनी पर कैंसिल हो गई। किसने करा दी कैंसिल? काका मूलचंद जी। काका मूलचंद थे ना, शर्त रख दी, तुम समंदर पार नहीं करोगे। इसके लिए बाबा को बड़ी इच्छा रहती थी कि विदेश में सेवा हो, विदेश में सेवा हो। तो बोलना कम, बाहर जाना कम, इंटरैक्शन कम, भोजन कम, भोजन भी कम 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 कम। ये खाऊं वो खाऊं, इधर का खाऊं उधर का, कोई इंटरेस्ट नहीं। देखना कम, देखना भी कम, मगन अवस्था में रहते थे। आंखें खुली रहती थी, परंतु कई भाई बहनों ने अनुभव सुनाया, हम देख रहे हैं कि बाबा देख रहे, परंतु देख नहीं रहे। आंखें खुली है पर देख नहीं रहे, सुन रहे परंतु सुन नहीं रहे। तो कर्मातीत अवस्था की ऐसी बहुत सारी निशानियां हैं। किसी मुरली में प्रश्न था, सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाप की ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए, ऐसा पुरुषार्थ सयाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ और बाबा का अपने शरीर से भी अटैचमेंट खत्म होते गया। लास्ट डे वो हम कल देखेंगे, 18 जनवरी का। दादी ने क्या कहा था बाबा को? डॉक्टर को बुलाया क्या? बाबा ने क्या कहा था? मैं किससे बात कर रहा हूं? सुप्रीम सर्जन से बात कर रहा हूं। पर फिर भी ये सब करते हुए एक काम बाबा ने जारी रखा। वो कौन सा? लिखने वाला, पत्र व्यवहार, सेवा छोड़ी नहीं। ये सब हो रहा था परंतु सेवा नहीं छोड़ी। हम ये सब जब करते तो सब छोड़ देते। बस यही, इसी अवस्था तक पहुंचना है कि ये सब करते हुए भी डिटैच्ड। सेवा की और सेवा जैसी पूरी हो गई, भाषण पूरा हुआ, डिटैच्ड, इससे कोई मतलब नहीं। तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, दोबारा मिलना मत, कोई मतलब नहीं। तुम उधर, हम इधर, डिटैच्ड। तो ये कर्मातीत अवस्था क्या होती है? कर्मातीत अवस्था किसे कहेंगे? ये कर्मातीत अवस्था के लक्षण थे सारे। कोई समझ पाया, कोई समझ नहीं पाया। जरूरी नहीं कि, क्योंकि योगी को योगी ही समझ पाता है। किसी को लग रहा होगा ये साधारण सी अवस्था है या इनको इंटरेस्टेड ही नहीं है, पर ऐसा नहीं था। एक दूसरे भाई ने अनुभव सुनाया है, जब ट्रेनिंग सेंटर था, उसका कंस्ट्रक्शन चालू था, तो एक कामगार, एक श्रमिक इंजर्ड हो गया। तो बाबा ने एक भाई को उसकी सेवा में लगाया। वो लेबर था देखा जाए तो, उसको घर पे पहुंचाया, उसको कहा साइकिल पे बैठाओ, और उसको, उस समय तो वही था सबके पास सेवा के साधन, साइकिल। तो साइकिल पे बैठा के उसको घर पहुंचाया। ऐसे ही नहीं, उसको फल वगैरह देने को कहा। लच्छू बहन को कहा कि दादी लच्छू बहन जाओ फल लेके आओ। फल लाए और उसको दिए और उसकी मलहम पट्टी की और फिर, मतलब कर्तव्य चालू थे। ऐसा नहीं कि मैं तो कर्मातीत हूं, जो होना है होने दो, ऐसा डिटैच्ड नहीं। डिटैच्ड है परंतु संपूर्ण जागरण है, डिटैच्ड है परंतु कर्तव्य जब पुकार रहा है तब कंप्लीट इन्वॉल्व है। वो जो बगीचा था वहां का, वहां पे सब्जियां लगी हुई थी, वो सूख गए थे। वो माली जो था, ये जो था, हाँ ये व्यक्ति जो था, वो पानी देता था। तो ये जब बीमार पड़ गया तो पानी देने वाला कोई नहीं था। दूसरे दिन बाबा ने देखा ये क्या हो गया, कोई है नहीं। तो वो जो दूसरा भाई था उसको भी काम दिया और शाम को खुद ही आके चालू हो गए फावड़ा लेके सब कुछ करने। वो लच्छू बहन को कहा बीज लेके आओ, बीज भी बोना चालू किया। तो आलस नहीं, अलबेलापन नहीं, कर्तव्य सारे कर रहे परंतु अंदर से डिटैच्ड, उपराम।
पर इसका अर्थ ये नहीं कि उमंग उत्साह नहीं। ये बड़ी ऊंची अवस्था है जिसमें कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट है और कंप्लीट डिटैचमेंट है। अगर ऊपर से देखो तो ये अवस्था विरोधाभासी अवस्था है। कोई कहेगा ऐसा नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, पर इसने करके दिखाया। कर्मातीत की परिभाषा, कर्मातीत अर्थात कर्म से न्यारे, फर्स्ट। कर्मातीत अर्थात दूसरा, कर्म के परिणाम से न्यारे। कर्तव्य भाव मिट गया। कर्मातीत अर्थात साक्षी, साक्षी उपराम स्थिति। कर्मातीत अर्थात मुरलिया चलिए इस पर। कर्मातीत की परिभाषा, जगदीश भाई का एक क्लास है, 18 परिभाषा है उसमें कर्मातीत स्थिति की। न्यारा प्यारा। कर्मातीत अर्थात, बोलते जाओ बोलते जाओ, थियरी तो सबको पता है। कर्म से डिटैच हो गया, पहला वही, कर्म से डिटैच, कर्म के परिणाम से डिटैच। कर्मातीत अर्थात नष्टो मोह। कर्मातीत अर्थात किनारे छोड़े हुए, किनारे छोड़ देना। कर्मातीत अर्थात दूसरों की तरफ जो आंखें, बुद्धि है वो हट जाना। ये किताब कर्मातीत यज्ञ की किताब है जिसमें बाबा की महावाक्य है, कर्मातीत अवस्था। इसमें वो सारे महावाक्य है जिसमें बाबा ने कर्मातीत के विषय में कहा है और जहां पर ब्रह्मा का उदाहरण दिया है। बहुत सारी बातें हैं इसमें। कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त, देह की दुनिया से मुक्त, इच्छा मात्र अविद्या, आवाज से परे, अव्यक्त स्थिति। अब प्रश्न एक और है, ये पढ़ लेना बाद में। प्रश्न एक है कि कर्मातीत स्थिति पुरुषार्थ है या परिणाम? पुरुषार्थ है या परिणाम? शुरुआत में पुरुषार्थ, पुरुषार्थ भी है और परिणाम भी है, यात्रा भी है और मंजिल भी है, दोनों। परंतु पुरुषार्थ ज्यादा हो। किस बात का पुरुषार्थ? डिटैच्ड रहने का पुरुषार्थ। कल कहा ना, वैराग, किनारे छोड़ देना, किनारों को सहारा नहीं बनाना। तो क्या करेंगे इस अवस्था तक आने के लिए? छोटे छोटे जो कर्म है उसमें डिटैच होने की कोशिश करेंगे, ठीक है? छोटे छोटे कर्म, छोटी छोटी बातें। कल जो हुआ जरूरी नहीं है उसका वर्णन करना है। जो हमने उस दिन भी कहा था, रमेश भाई और बाबा कार में बैठ के हुए मुंबई से पुणे जा रहे, एक स्थान पर रुके, वहां नाश्ता किया और जब वापस लौट रहे तो रमेश भाई कहते वो स्थान बहुत अच्छा था जहां हमने नाश्ता किया। बाबा कहते उसका क्या लेना देना, अब उसको क्यों याद कर रहे हो? याद तुमको बाप को करना है या स्थान को? उसको याद करके कुछ फायदा है क्या? ये है स्टेजेस। निर्वेद भाई जी भी अनुभव सुनाते हैं ना, वो मुंबई में जा रहे थे, वो बॉटल देखा, ऊपर एनिमेशन दिख रहा था, एक बॉटल, क्या कहा है कि कौन सी ऐड थी वो? सॉफ्ट ड्रिंक की कोई ऐड। कौन सा सॉफ्ट ड्रिंक? कोका कोला था क्या उस समय? पता नहीं, कोई तो था। तो जैसे पानी उसमें से गिर रहा है तो मम्मा से क्या कहते, मम्मा आपने देखा वैसा बनाना चाहिए, कितना अच्छा था वो। मम्मा कहती कौन सा? मम्मा इस दुनिया में है ही नहीं, जैसे इस दुनिया में है पर इस दुनिया में है ही नहीं। टू बी इन द वर्ल्ड बट नॉट इन द वर्ल्ड। संसार में है परंतु संसार से अस्पर्शित, ये कर्मातीत स्थिति है। तो छोटे छोटे जो काम है, छोटी छोटी जो बातें हैं, उससे डिटैच्ड। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ कहा, ऐसा हो सकता है कि हमारे बारे में कोई कुछ बोले ही ना। हम सेलिब्रिटीज है, डोंट फॉरगेट। हम कौन है? सेलिब्रिटीज। VIP। आप सबको काम दे रहे हैं आज। एक सेलिब्रिटीज को कौन कौन से चैलेंज आते? फिल्म स्टार्स ले लो और पॉलिटिशियंस ले लो, ये सेलिब्रिटीज कहा जाता है। स्पोर्ट्स, इनको चैलेंजेस रहते हैं क्या? पहले मेहमानी साथ साथ सब चलता है। 100 लोग लाइक करते हैं, 200 लोग डिसलाइक करते हैं। 100 लोग फैंस है तो 1000 लोग उनके दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन पेपराजी, फोटोग्राफर्स, पकड़ पकड़ के, ये बड़े खतरे होते हैं उनको। मीडिया, एक व्यक्ति होता है ना, उसका दिखाया है, एक व्यक्ति है, पीछे शेर भाग रहा है, ऊपर लिखा है नॉट एवरी फॉलोअर इज योर फैन। तो हम लोग सेलिब्रिटीज है, तो सेलिब्रिटीज को चैलेंजेस जाता है। जो सामान्य गांव का किसान है उसको कौन पूछता है? उसका थोड़ी ना कोई न्यूज़पेपर, उसने कोई गलती भी की तो कोई आता है क्या? पर यदि कोई फिल्म स्टार ट्रैफिक रूल तोड़ दे, ब्रेकिंग न्यूज फ्रंट पेज पर,
वैसे छोटे मोटे जो सैनिक है वो कोई गलती करे तो कुछ नहीं, पदाती सैनिक है, कोई घोड़सवार है, कुछ नहीं। और हम कौन है? हम अखंड भारत का सम्राट बनने वाले हैं। चंद्रगुप्त पूछता है ना, क्या पुरुष का स्त्री से प्रेम करना या स्त्री का पुरुष से प्रेम करना गलत है? उसको प्यार हो गया है ना वो दुर्धरा से, उसकी जो दुश्मन है धननंद की बेटी से प्यार हो गया। तो पूछता है कि क्या गलत है? चाणक्य क्या कहता है? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट, जस्टिफाइड। होता ही है प्यार एक दूसरे से, पर किसको? जो सामान्य किसान है उसके लिए ठीक है, जो पदाती सैनिक है उसके लिए ठीक है, जो सामान्य व्यापारी ठीक है, परंतु जिसे अखंड भारत का सम्राट बनना है उसके लिए ये महापाप है और सबसे बड़ी बाधा है। ऑल लव अफेयर्स। तो हम सब कौन है? सेलिब्रिटीज। तो थोड़ी सी गलती कर दी तो सीधा न्यूज़पेपर में आ जाते हैं। कल कहा ना, क्रॉस करना अर्थात क्रॉस पर चढ़ना। लोकपवाद एक शब्द आता है, उसको कहते हैं लोकपवाद। इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? अननेसेसरी लोगों की निंदा का सामना करना। ऐसे काम ही नहीं करो कि लोगों के संकल्प चले और फिर हमें उनकी निंदा का सामना करना पड़े। फिर भी ढूंढेंगे, वो तो हो गई, क्योंकि सेलिब्रिटीज है तो हो गई। सेलिब्रिटीज को छोड़ेंगे थोड़ी ना, कोई गांव का कोई थोड़ा सा गरीब व्यक्ति थोड़ी ना। रिच पीपल को जितने चैलेंजेस आते हैं, पुअर को कहाँ आते? टैक्सेस, क्या 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 चीजें, ढेर सारी लिस्ट है इसकी चैलेंजेस की। तो सबके बीच में रहते हुए भी किस अवस्था को पाना है? कर्मातीत अवस्था को, क्योंकि ब्रह्मा ने वो करके दिखाया। ज्ञान का पंख लगाकर उड़ना सिखाते देखा, बच्चों की पकड़ के उंगली चलना सिखाते देखा, दिव्य गुणों से बच्चों को देखा श्रृंगार करते, कांटों को बनाया फूल तुमने दुलार करके, देखा है तुमको बाबा। क्या करते? रूहों को प्यार करते, आत्मा को, परमात्मा को आत्माओं से प्यार करते हुए देखा है। किसी ने देखा है ऐसा? कल की मुरली में था ना, ऐसा दृश्य और कोई देख ही नहीं सकता। कांटों को बनाया फूल तुमने दुलार करके, मुरली सुनाते बच्चों को मीठा बनाते देखा, सजाकर दिव्य गुणों से अवगुण मिटाते देखा, रूहानी नजरों से देखा निहाल करते, देखा है तुमको बाबा। रूहों को प्यार करते। ओम शांति। देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते, देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते, कांटों को बनाया फूल, कांटों को बनाया फूल तुमने दुलार करके, देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते, देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते, कांटों को बनाया फूल, कांटों को बनाया फूल तुमने दुलार करके, देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते। ज्ञान का पंख लगाकर उड़ना सिखाते देखा, ज्ञान का पंख लगाकर उड़ना सिखाते देखा, बच्चों को पकड़ के उंगली चलना सिखाते देखा, दिव्य गुणों से बच्चों को
श्रृंगार करते, दिव्य गुणों से बच्चों को देखा श्रृंगार करते, कांटों को बनाया फूल, कांटों को बनाया फूल, तुमने दुलार करके देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते। मुरली सुना के बच्चों को मीठा बनाते देखा, मुरली सुना के बच्चों को मीठा बनाते देखा, सजा कर दिव्य गुणों से अवगुण मिटाते देखा, रूहानी नजरों से, रूहानी नजरों से, रूहानी नजरों से, रूहानी नजरों से देखा निहाल करते, रूहों को प्यार करते, देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते, कांटों से बनाया फूल, कांटों से बनाया फूल, तुमने दुलार करके रूहों से प्यार करते।